हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है एकदम मॉर्निंग से। आज मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ क्योंकि कहीं जाना है। ब्लॉग पूरा देखना, आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और जो भी न्यू आते हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे है ना, मैं कपड़े टंगा रही थी क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी धुल ली इस वजह से। और अच्छी खासी धूप आ रही इस टाइम। हाँ, 7-8 बजे तो धूप नहीं आती, 9, साढ़े 9, 10 बजे अच्छी तेज़ वाली धूप आती है। तो मैं छत में आ गई थी कपड़े टांगने के लिए धुल के। मैंने ड्रायर कर लिया था, हमारे पड़ोस वाली जो है ना उनकी वॉशिंग मशीन में ड्रायर कर ली थी। मैं धुली हाथ से हूँ, सिर्फ ड्राई कर लेती हूँ जिससे कि जल्दी सूख जाए। फिर यहाँ पे मैं नहा के बैठ गई थी पारा पढ़ने के लिए। मुझे पारा मुकम्मल करना था। वो मतलब जो ग्रुप में जुड़ो ना तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है टाइम से देना। और जो मुझे देना रहता है ना पारा, वो तो पढ़ती ही पढ़ती हूँ। और स्टार्टिंग से कलाम पाक मैं स्टार्ट कर देती हूँ जहाँ से मेरे पारे मैं छोड़ी थी। तो मेरा अभी ये मैं पढ़ रही थी 10वां पारा पढ़ के मैंने मुकम्मल किया। फिर उसके बाद मैं पढ़ने लगी अपना छठा पारा, क्योंकि वहाँ से मैं आधे से नहीं छोड़ सकती ना, इस वजह से। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। कम से कम 10 से 20 मिनट है ना, ये चीज़ ज़रूर करो। नमाज़ पढ़ो, अल्लाह से मांगो, वो ज़रूर देंगे, बस सब्र रखो। तो यहाँ पे है ना, मेरे 20 मिनट लगते हैं, 20 से 25 मिनट एक पारा कंप्लीट करने में। तो ये देखो माशाल्लाह से बहुत प्यारी लगती है मेरी कलाम पाक। छोटी सी है, अब मैं बड़ी लूँगी क्योंकि मुझे देखने में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद मैं रेडी हो के हम लोग निकल गए घूमने के लिए। और यहाँ का व्यू देखो बहुत अच्छा लग रहा था। और जिस गली में गए थे ना, रियल में मुझे मतलब डर लग रही थी क्योंकि बहुत सुनी-सानी सी रोड थी, जंगल था पूरा। मगर जब वहाँ गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि संडे था, ये बोले कि आज चलो मैं आपको घुमा के लाता हूँ। 2-3 संडे से कहीं लेके नहीं गए ना। तो हम लोग यहाँ गए थे घूमने। और पन्ना में ना चारों तरफ से घाटी है, चारों तरफ कहीं से भी जाओ ना अच्छी पहाड़ है, घाटी है, झरना है। क्योंकि ये नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, तो इस वजह से। और ये किशोर जी की यहाँ पे है ना मंदिर भी बहुत बड़ी सी है। तो ये किशोर जी की नगरी भी है। तो यहाँ पे ना एक चीज़ है, ग्रीनरी बहुत है और अच्छा लगता है चारों तरफ। मतलब पेड़ पौधे। और ये देखो पूरी रोड खाली थी। ये तो अभी गांव साइड थे हम लोग। हेलो फ्रेंड, तो हम लोग आज आए हैं घूमने। आज है संडे। तो ये है पन्ना की एनएमडीसी हीरे की खदान। तो वहाँ पे घाटी है, ये देखो दूर दूर तक। तो वहीं हम लोग घूमने आए हैं पूरा। ये मैं है और ये है। तो मैं आप लोगों को यहाँ का पूरा दिखाऊंगी जितना है ना। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, ये देखो। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ पे है ना घाटी भी है, ये देखो वहाँ नीचे। पीछे हमारी बाइक खड़ी है, तो चलिए घुमा दूँ। तो फ्रेंड ये देखो, ये जगह है ना, ये बहुत दिन से मुझसे कह रहे थे चलो तो मैं घुमा के लाता हूँ, वहाँ पिकनिक मनाने चलेंगे। बट टाइम ना होने के कारण इनके पास नहीं आ पाए। आज संडे को टाइम था। तो ये देखो पूरा व्यू। पता है यहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ जंगल में। ये है ना साइड में जंगल है। तो यहाँ लकड़ी काटने वाली आंटी लोग थी। तो ये मुझे कह रहे हाय कर रहे थे आप लोगों को। और इन्होंने कहा ब्लॉग बना लो आप सभी को दिखाने के लिए। तो ये पन्ना का मझगमा रोड है, एनडीबीसी करके कोई मतलब हीरे की खदान है वहाँ का। वहाँ से पहले का ये पूरा व्यू है। नीचे इतना ज़्यादा गहरा है, खाई है ये पूरी। मैं पता है डर भी रही थी, बोले थी कि मत उधर साइड मत जाओ। ये तो फिर मैं है ना आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखो इन्होंने शूट किया था क्योंकि मैं उधर साइड में नहीं जा सक रही थी और मुझे डांट रहे थे इधर किनारे चलो। ये अभी आप देखे हो ना, ये हाथ पकड़ के साइड में कर दिए थे। तो ये देखना नीचे, ये बहुत मतलब बहुत गहरा है। अगर कोई नीचे गिरे ना तो बचना इम्पॉसिबल है। तो बहुत गहरी खाई थी यहाँ पे। और अच्छा लग रहा था, धूप थी। हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे मैं मस्ती कर रही थी। ये उधर दूसरी साइड गए थे है ना घूमने के लिए। तो मुझे डांट रहे थे काजल उधर मत जाओ। और यहाँ पे ना, यहाँ से देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और कुछ लोग भी आ गए थे, जैसे लकड़ी तोड़ने वाले, बकरी चराने वगैरह वाले। तो मैं इनसे कह रही थी आपको ढूंढ दो कह रहे थे कि आपका ध्यान कौन रखेगा। तो हम लोग यहाँ थोड़ी देर रुके क्योंकि यहाँ कोई नहीं था ना, हम दो बस थे। तो फिर मुझे है ना डर लगती, क्योंकि लूटपाट ये सब चीज़ों से ना बहुत डर लगती मुझे। फिर हम थोड़ी देर रुके और चले गए। किसी दिन हम लोग यहाँ आएंगे पिकनिक मनाने, तो वो भी शेयर तो करूँगी। फ्रेंड हम लोग घूम लिए हैं, सच में बहुत अच्छी जगह है। पूरी ये खाई देखो आप लोग, पूरा खाई है। अब जा रहे हैं यहाँ पे, लौट रहे हैं। अब हम लोग घर जा रहे हैं। यहाँ से जाएंगे मेला, वहाँ का भी ब्लॉग बनाएंगे, वहाँ मतलब शूट करूँगी वहाँ का भी।
आप लोगों के साथ दिखाऊंगी क्या क्या लेंगे हम लोग। तो चलते हैं। तो फ्रेंड अब चलते हैं घर। और इस टाइम पता है मुझे काजल लगाने का शौक़ आया, आप देखे होंगे। तो अब मैं ना अपनी नोज़ पीस बांध लूँगी, क्योंकि घूम लिए ना, तो अब घर जाना है। फ़ोटो वगैरह मैं खींच ली अपनी, तो यहाँ पे मैं बांध रही थी। मुझे पता भी नहीं ये ब्लॉग कब बना दिए। तो चलिए अब घर चलते हैं और रास्ते का भी व्यू आप लोगों को दिखाऊंगी पूरा। तो फ्रेंड देखो, ये पेड़ है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं पे ये घाटी में ना, मतलब वीडियो में बहुत अच्छा आ रहा था, ग्रीन ग्रीन। तो मैंने ये भी कैप्चर कर लिया। और आप जंगल देखो, यहाँ कभी भी शेर आ सकते हैं, मतलब टाइगर है यहाँ पे। और बहुत सारे, एक दो भी नहीं, बहुत टाइगर हैं पन्ना में। आप गूगल में सर्च करना, पता चल जाएगा। हाँ, मैं कभी नेशनल पार्क नहीं गई, क्योंकि मुझे डर लगता है। हमेशा बोलते हैं चलो आपको दिखा के लाऊं, मगर मैं जब इंस्टाग्राम वगैरह में देखी हूँ ना, सामने गाड़ी से निकलते हैं, तो मुझे डर लगती। इस वजह से मैं कभी नहीं गई यहाँ पे, और शायद जाऊँ भी ना, क्योंकि ये लगता है कभी सामने आ जाए तो मैं चिल्ला वगैरह। तो बोलते हैं कि चिल्लाना नहीं चाहिए। अगर आप शेर वगैरह को देखो, शांत रहो ना, तो वो कुछ तो करते भी हम नहीं लोग हैं। लौट रहे हैं यहाँ से। ये पीछे जो जगह है वहाँ गए थे हम लोग, अब लौट रहे हैं, जा रहे हैं घर। और आपको और अच्छा फील। तो फ्रेंड हम लोग घूम के निकल गए। और पता है मेरी एक आदत है, मुझे और किसी चीज़ का शौक़ नहीं है, सिर्फ घूमने का शौक़ है। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। आज से नहीं, शुरू से, जब मैं ब्लॉग भी नहीं करती थी ना, उदयपुर में रहती थी, बहुत घूमने जाती थी। ये मुझे हर जगह घुमाने लेके जाते थे। और वहाँ से आने के बाद हम लोगों को भूख लगी थी, तो हमारे यहाँ पन्ना में है स्टूडेंट चाट वाला, यहाँ की मुझे अच्छी लगती, बाकी नहीं अच्छी लगती। तो यहाँ पे मैंने खाए चाट। और अंधेला सा लग रहा है ना वीडियो में, क्योंकि पता नहीं कैसे, करीबन 3 बजे थे, ढाई नहीं, 3 साढ़े 3 थे समथिंग। तो घूम के है ना हम लोग आए, तो चाट खाए, मैंने खट्टी वाली खाई और ये खट्टी मीठी खाई। फिर हम गए मेला। मैं यहाँ पे ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं बनाई, बहुत भीड़ थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और मुझे ही सामान देखना था। तो फिर मैं है ना, ये देखो, ये बाहर का है पूरा। अभी हम अंदर जाएंगे, और मैंने सामान लिया है जो भी थोड़ा बहुत, वो आप लोगों को है ना घर जाके आराम से दिखाऊंगी। शादी है ना, उस हिसाब से मैं सामान ली हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं ली हूँ। एक दिन गई थी तो घर के लिए लेके आई थी प्लास्टिक के सामान, और आज गई हूँ मैं, तो ये सारे सामान मैं खरीद के अब मिलती हूँ घर में। फ्रेंड हम लोग मेला घूम के भी मतलब छोटा सा मेला लगा था, वहाँ से आ रहे हैं। तो मैं खरीदी हूँ सबसे पहले आपको ये टियारा होता ना, जो यहाँ आप हेयर स्टाइल करते हो, तो उसमें लगाने के लिए। ये मीशो में है ना, ये महंगा था, कितने का, 150-200 का। और ये मेला में मिला 100 रुपीज़ का। ये मैं पहले देख के आ गई थी, ये लिए 100 रुपीज़ का। ये है 10 रुपये का क्लेचर। और ये ली हूँ मैं 10 रुपये का क्लेचर। ये देखो, ये बटरफ्लाई वाला, ये 10 रुपीज़ का ये मिल रहा था ये। और ये क्लिप है ना, ये देखो, ये 40 रुपये की मिली। इसमें 3 है, 1 2 3 जी, अच्छे से नहीं दिख रही है। और 10 रुपीज़ की ये। सिर्फ इतनी चीज़ें लेके आई हूँ मैं मार्केट से, मतलब मेले से। और अस्तर लाना था, वो लेके आई हूँ, ग्रीन कलर का अस्तर ब्लाउज का है। और ये लेके आई हूँ, भाभी का ब्लाउज है, वो सिला है, तो ये। और ये ब्लैक कलर की कॉटन का कपड़ा होता है ना, तो वो है, क्योंकि इसमें से है ना, मुझे इसमें से सिलना है वो अरिस्पा का प्लाजो, तो वो लेके आई हूँ। तो बस इतनी ही चीज़ें थी। ये कैसा लगा ज़रूर बताना। देखो, ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। इसमें पिंक सी और वाइट सी मोती है, वाइट कलर के फूल हैं। तो ये मुझे बहुत दिन से चाहिए था, तो आज ले ही ली। तो सारी चीज़ें उठा के रख दूँ ये। तो फ्रेंड ये अस्तर वगैरह है ना, ये साटन सारी कुछ उठा के रख दूँगी। फिर कल है ना मैं कटिंग करके सिलूँगी। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तब एक ग्रीन कलर का ब्लाउज और ब्लैक वाला है ना प्लाजो में अम्ब्रेला सिल चुकी हूँ। और इसी वजह से ब्लॉग डालने में लेट हो गया, क्योंकि शादी पास में आ रही है और मुझे सिलाई करना है। तो मैंने एक ही ब्लाउज सिला है, ग्रीन वाला, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है।
तो ये सारा चीज़ उठा के रख दो। इनसे बातें कर रही थी कि खाने में क्या बनाना है। तो आज खाने में मैं बिरयानी बनाऊँगी, सेकंड टाइम बना रही हूँ क्योंकि हमेशा ये बाहर से ले आते हैं, तो मैंने सोचा सीखूँ, अब शायद बनने लगे धीरे-धीरे हर एक चीज़। तो चलिए इनको रख देते हैं और फिर आपको पता है ये वाली है ना, ये मीशो में है ना, आपको 150 रुपये की 2 मिलेंगी और ये 120 के 5 मिलते हैं मीशो में, तो ये मुझे सस्ता पड़ा इस वजह से। आप लोगों को सारा सामान दिखा दी हूँ मैं, और अभी पता है 4 ही रेस्ट करूँगी, फिर उठेंगे शाम को जब खाना बनाऊँगी उस टाइम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि आज संडे को क्या बन रहा है। तो अभी करते हैं रेस्ट, फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड आप लोगों से बात करके फिर मैंने किया रेस्ट। ये आ गए थे सामान लेके चिकन वगैरह, तो यहाँ पे है ना मैं प्याज फ्राई कर रही थी क्योंकि इसको है ना पीस के चिकन मसाले में डालूँगी, तो ये बनेगी दम बिरयानी मुझे बनाना है, तो उसी के लिए मैंने ये सब फ्राई किया है। और यहाँ पे और फ्राई करके निकाल लूँगी मैं, और उसके बाद थोड़ी जो बची वो डालूँगी क्योंकि बोलते हैं कि इसको डालने से ना मतलब टेस्ट अच्छा आता है। और मैंने बनाने की भी कोशिश की थी कि अच्छी बने, तो अच्छी बनी थी। और वो वाले चावल लेके आए थे जो बिरयानी के बड़े लंबे वाले चावल होते हैं ना, वो वाले। उसके बाद मैं वीडियो इसलिए और चीज़ की नहीं शेयर कर पाई क्योंकि बाबू का फ़ोन आ गया था, मतलब नूर का, तो फिर मैं वीडियो कॉलिंग में उससे बात करने लगी और मुझे पता भी नहीं चला मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था वीडियो वगैरह बनाने में, तो फिर उससे भी ज़्यादा बात नहीं हो पाई मेरे मोबाइल से। फिर मैंने चार्ज किया मोबाइल। यहाँ पे बची हुई प्याज जो है ना वो डाल दूँगी पूरी, ये भी फ्राई हो जाएगी। तो फिर और जो है ना वो करूँगी मतलब मसाले वगैरह। और सच में बिरयानी बनाना ईज़ी है, पहले मुझे टफ़ लगता था। तो यहाँ पे ये आधा किलो ही चिकन लेके आए थे क्योंकि मैंने बोला था ज़्यादा मत लाना, आधा किलो बहुत हो जाती दो लोगों के हिसाब से। तो फ्रेंड ये देखो, ये है बिरयानी का फाइनल लुक। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताना। मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों के साथ अच्छी से अच्छी चीज़ें शेयर कर सकूं। और ये मैं ना सेकेंड टाइम बनाई हूँ बड़े वाले चावल की। अब जब कभी भी बनाऊँगी ना तो मैं आप लोगों के साथ पूरा ब्लॉग शेयर करूँगी। और इसमें मैंने मटर भी डाल दिया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।